Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Parminder and I'm a makeup artist in New Delhi. So in today's video मैं आपको ये बहुत ही सिंपल और क्विक मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ जो कि किसी भी आउटफिट के साथ मैच हो सकता है. डजंट मैटर व्हाट कलर यू आर वेयरिंग, जो कि परफेक्ट है अपकमिंग वेडिंग सीजन के लिए. इन जस्ट 15 मिनट्स आप ये मेकअप लुक अचीव कर सकते हो. इट इज़ परफेक्ट फॉर दोज टाइम्स व्हेन योर फैमिली इज़ येलिंग और योर हस्बैंड इज़ येलिंग कि जल्दी करो. Just ask them for 15 minutes and achieve this flawless makeup. So without wasting any more time, let's dive into the video. So guys, let's begin with the makeup. अब मेकअप शुरू करने से पहले make sure कि आपके बाल जो है फेस पर ना आ रहे हों. I have cluttered them. Now I will go to the skin care. अगर आपका स्किन केयर अच्छा नहीं होगा तो आपका मेकअप फ्लॉलेस लग ही नहीं सकता. So it is very important कि आप अपना स्किन केयर अच्छे से करो. I will show you how you can do it. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन क्लीन हो, आप फ्रेशली फेस वॉश कर आए हों एंड देन यू बिगिन विद द मेकअप. नाउ टू बिगिन विद द मेकअप आई एम यूजिंग दिस रोज वाटर बाय T&W. दिस वन इज रियली अमेजिंग. मैंने इसकी 3 बॉटल्स ऑलरेडी खत्म कर ली हैं एंड द गुड पार्ट इज दैट दिस इज वेरी बजट फ्रेंडली. दिस स्टेप इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. अब इसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र, बट थोड़ा सा अपनी स्किन को डैम्प रहने देना है मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले. अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डैम्प रहेगी तो आपका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होगा आपकी स्किन में. नाउ फॉर मॉइस्चराइज़र इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका स्किन टाइप पता हो. अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू कैन गो फॉर हैवी मॉइस्चराइजर्स एंड उसके बाद आप फेशियल ऑयल्स भी लगा सकते हो. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है देन गो फॉर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स. आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन फॉर विच आई एम यूजिंग दिस सेटाफिल का मॉइस्चराइजर. दिस इज़ वेरी गुड. बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट भी इसको रिकमेंड करते हैं एंड यू कैन श्योरली गो फॉर दिस वन. So taking this much amount, I am going to massage this one nicely into my skin, वार्मिंग इट बिटवीन माई फिंगर्स. इससे आपका मॉइस्चराइज़र अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. एंड वाइल यू आर डूइंग योर मेकअप मेक श्योर आपके हैंड्स बहुत क्लीन हो. आफ्टर दिस स्टेप योर स्किन लुक्स लाइक कि आप बहुत सारा पानी पीते हो और आपकी स्किन कितनी ग्लोई और नरिश्ड है. नाउ आफ्टर द मॉइस्चराइजर आई वांट यू टू वेट फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स ताकि आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. अगर आप डायरेक्टली इसके बाद फाउंडेशन लगा लोगे तो आपका फाउंडेशन बहुत स्लिपरी हो जाएगा. एंड देयर इज़ वन मोर स्टेप बिफोर द फाउंडेशन विच इज़ प्राइमर. नाउ दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप. अगर आपकी स्किन ड्राई है देन यू कैन गो फॉर क्रीम बेस्ड प्राइमर्स, बट इफ योर स्किन इज अ वेरी ऑयली देन यू कैन गो फॉर जेल बेस्ड प्राइमर्स. And obviously if you want a matte look, oily skin है then mattifying primers भी आते हैं which will make your makeup look flawless. So the primer that I'm using today is by ELF. This is their poreless putty primer and this comes like this. इसकी consistency कुछ ऐसी है. I'm going to take some amount, ऐसे मैंने लिया, and then I'm making small dots wherever my skin requires and wherever I have pores. Now while applying the primer, I will tell you कि ये लगाना क्यों ज़रूरी है. Now प्राइमर से क्या होता है, जो आपके पोर्स होते हैं वो फिल इन हो जाते हैं. अगर आपने नोटिस किया हो तो आपकी स्किन पर जो पोर्स होते हैं वो ऐसे शैलो होते हैं एंड देन इट्स योर स्किन. एंड इफ़ यू अप्लाई प्राइमर, अगर आपने उसको फिल कर दिया प्राइमर से देन उसके बाद आपका फाउंडेशन जो है वो स्मूथ हो जाएगा और बहुत ब्लरिंग हो जाएगा. नाउ यू डोंट हैव टू मसाज इट ऑल ओवर योर स्किन. जहाँ जहाँ भी आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया है बस उतने एरिया में आप लोग इसको ब्लेंड करो. We all have open pores here, cheeks पर, nose पर, blackheads, whiteheads. I like to apply it around my pimples also because जो ये dry skin होती है इस पे जो foundation होता है बहुत flaky हो जाता है. So this is why I am applying the primer here as well. Now you must have seen many people जिनका मेकअप तो फ्लॉलेस हो रखा होता है बट उनके लिप्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्रैकी हो रखे होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करो. आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड अ लिप बाम एंड दिस वन इज़ फ्रॉम बॉडी शॉप. अगर आपके पास लिप बाम नहीं है, जो भी आपने मॉइस्चराइजर लगाया है उसको अपने लिप्स पे भी अच्छे से अप्लाई करो. Especially it's winters and when you apply those mattifying lipsticks जो transfer proof होती हैं that will surely make your lips crusty at the end if you don't apply lip balm. So ये steps हुए हमारे skin prep के. अब हमारी बारी आती है foundation की. Now foundations के भी बहुत सारे types होते हैं.
इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। पूरा गेम जो है आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन यू कैन गो फॉर क्रीम फाउंडेशंस। जितने भी फाउंडेशंस आप देखोगे जिनके ऊपर लिखा होता है अल्ट्रा डेफिनेशन, इल्यूमिनेटिंग, ड्यूई फाउंडेशन, ये सारे ड्राई स्किन के लिए होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू हैव टू गो फॉर मैटिफाइंग फाउंडेशंस। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है देन यू कैन यूज़ एनी फाउंडेशन, बट आपकी टेक्निक जो है वो करेक्ट होनी चाहिए उसको यूज़ करने की। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट टेक्निक एंड हाउ टू मैच योर शेड एज वेल। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एस्टे लॉडर का ये डबल वेयर फाउंडेशन। आप अपने बजट और स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं। देयर आर मेनी बजट फ्रेंडली फाउंडेशंस अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे कि फॉरएवर 52 का है, मेबेलिन का है, के बाय कैटरीना का है, और मार्स के फाउंडेशंस भी अच्छे हैं, वेट एंड वाइल्ड के फाउंडेशंस भी अच्छे हैं। इफ़ यू वांट अ रिव्यू ऑन फाउंडेशंस, माय टॉप 5 फेवरेट फाउंडेशंस, देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब बारी आती है कि आप फाउंडेशन मैच कैसे करोगे। मैंने बहुत सारे स्टोर्स पर अभी भी यही देखा है कि आप अटेंडेंट के पास जाओगे फाउंडेशन मैच करवाने के लिए तो वो आपके हाथ पर फाउंडेशन मैच करेगी। आई मीन कम ऑन, ये स्किन कलर और ये स्किन कलर कभी सेम नहीं होता है। तो आप अगर जाओगे तो वो आपको फाउंडेशन यहाँ मैच करना स्टार्ट करेंगे। अब दिस पार्ट इज सो लाइट, एवरीवन, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, यू कांट एक्सपेक्ट कि हम एक ही कलर के हों। थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन वी ऑल हैव एंड यू हैव टू मेक श्योर व्हेनेवर यू आर बाइंग अ फाउंडेशन तो आप उनको बोलो कि आपके फेस पर शेड मैच कराएं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वेयर दैट फाउंडेशन ऑन योर फेस एंड नॉट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, राइट? सो नाउ कम्स द टूल्स फॉर ब्लेंडिंग द फाउंडेशन। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम फाउंडेशन कैसे ब्लेंड करें, अपने फिंगर्स से करें, ब्रश से करें, ब्लेंडर से करें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपने फिंगर्स से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो टैपिंग मोशन में देन वेल एंड गुड, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो जो कि डैम्प हो। जो नॉर्मल ड्राई ब्लेंडर होता है यू डोंट हैव टू यूज़ दैट, बिकॉज उससे जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। नाउ बाय डैम्प आई मीन कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डुबोगे, देन स्क्वीज आउट द एक्सेस, जिसका जितना एक्सेस वाटर है वो सारा निकाल दोगे और उसको टाल से ड्राई करोगे। अब वो जब पूरा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गीला होगा, ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, ज़्यादा वेट नहीं होगा, देन यू हैव टू यूज़ इट। अब अगर आपको ब्रश यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ अ फ्लैट ब्रश जो कि ऐसा होता है और डेंस होता है। Whenever you're blending your foundation with a brush, then make sure you use a स्ट्रिपलिंग मोशन और आप उसको ड्रैग ना करो, बिकॉज अगर आप अपने फाउंडेशन को ऐसे ड्रैग कर करके ब्लेंड करोगे ना तो वो लाइंस बन जाएंगी, स्ट्रीक्स बन जाएंगी और मेकअप जो है बहुत ही पैची लगने वाला है। बट इफ यू वांट अ फ्लॉलेस मेकअप देन आई सजेस्ट यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। फाउंडेशन से पहले बारी आती है कलर करेक्शन की। अब बहुत सारे लोगों के फेस पर होती है पिगमेंटेशन, फॉर विच दे कैन यूज एन ऑरेंज कलर करेक्टर। ये है LA गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर। इन सारे प्रोडक्ट्स के जितने भी लिंक्स और प्राइजेस हैं मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट ऑल्सो आउट। अगर आपकी पिगमेंटेशन है फेस पर या डार्क सर्कल्स है एंड यू वांट टू कंसील देम तो उसके दो तरीके होते हैं। वन यू कैन डू इज कि आप एक डार्कर शेड का कंसीलर लेकर अपने पिगमेंटेड एरियाज पर लगाओ, एंड द अदर थिंग यू कैन डू इज यूज दिस ऑरेंज कलर करेक्टर। नाउ यू हैव टू स्क्वीज अ लिटिल बिट, जब भी थोड़ा सा प्रोडक्ट आ जाए टू अप्लाई इट अंडर योर आईज और जहां भी आपको पिगमेंटेशन है ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी इनर कॉर्नर्स होती हैं आईज की वो डार्केस्ट होती हैं। अब आप इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो और ब्रश के साथ भी, बट यू कैन ऑल्सो यूज योर फिंगर्स विच इज द बेस्ट, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में कुछ भी ब्लेंड करना है देन योर फिंगर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। अब मैं इसको ऐसे ऐसे टैप करके ब्लेंड करूंगी, ना कि ऐसे ड्रैग करके। अगर आपने अपने करेक्टर की जो पिगमेंटेशन है उसी को पूरा ब्लेंड कर दिया देन करेक्टर लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब करेक्टर लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा होगा कुछ लोग कंसीलर लगाते हैं तो उनकी अंडर आइज ग्रे ग्रे दिखती हैं, या जहां पर भी उनकी पिगमेंटेशन होती है फाउंडेशन ग्रे हो जाता है। टू अवॉइड दैट ग्रेनेस यू हैव टू कलर करेक्ट योर स्किन बिफोर पुटिंग ऑन द फाउंडेशन और कंसीलर। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू टेक टाइम विद योर ब्लेंडिंग और इसको ओवर ब्लेंड नहीं करना है। If you guys are wondering where am I looking, I'm looking at myself and making sure कि मैं आपको सही टेक्निक सिखाऊं और अच्छे से ट्यूटोरियल दूं। अब कलर करेक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं which I will tell you only if you guys comment down in the comment section below that you want to learn those.
बिकॉज ये एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ तो नहीं ही सिखा सकती। एंड ऑल्सो अगर आपको डिटेल में सीखना है देन आई ऑल्सो हेल्ड माई ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस, जिसमें मैं मैक्सिमम 5 लोगों को सिखाती हूँ। उसमें आप सेल्फ मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सब सीख सकते हो। नाउ दिस इज ब्लेंडेड। सो ऑन द बैक ऑफ माई हैंड मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया है। अब मैं इसको डॉट कर करके लगाऊंगी। टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर, नाउ आई विल ब्लेंड। कैसे ब्लेंड करना है? ऐसे टैपिंग मोशन में, ऐसे घसीट के नहीं। यू डोंट हैव टू ड्रैग इट। वंस यू ड्रैग इट आपका प्रोडक्ट जो है सारा ब्लेंडर पर आ जाएगा और आपको बार बार प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, विच इज अ टोटल वेस्टेज। सो यू हैव टू टैप लाइक दिस। सो फाउंडेशन लेते वक्त यू कैन डू वन थिंग विच इज़ कि आप अपने फाउंडेशन को एग्जैक्ट अपने स्किन शेड का भी ले सकते हो और एक शेड ऊपर भी ले सकते हो, बिकॉज when we are in front of too much light then it works कि आप एक शेड लाइटर ले लो, बट डोंट गो लाइटर दैन 1 शेड और 2 शेड्स, बिकॉज उसके बाद आपका फाउंडेशन जो है वो ऐशी हो जाएगा। सी ऐसे टैप कर करके फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है एंड कितना ड्यूई लग रहा है। अगर आपको इस फाउंडेशन का रिव्यू चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं देन ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। So you have to make sure that you take your own sweet little time with your blending because it is all about blending। अगर मेकअप अच्छे से blended नहीं होगा तो बहुत ही अनप्रोफेशनल दिखने वाला है। तो अब आती है कंसीलिंग की बारी, फॉर विच आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, और ये आता है आई गेस 600 रुपीज़ का, और ये बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है। यू हैव टू ट्विस्ट इट एंड देन यूज इट, और प्रोडक्ट जो है ऐसे टॉप पर आ जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई। अब इस कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए भी मैं यही ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ और ऐसे टैपिंग मोशन में यूज करूंगी। Now you have to create all the contours and highlights, for which you have to take a lighter color concealer और अपने highlighting points पे लगाना है। अब ये highlighting points कौन से होने वाले हैं, let me show you। अब Maybelline का ही मैंने एक लाइटर कलर का कंसीलर लिया है। अब इसको मैं ऐसे डिप करूंगी अपने ब्लेंडर में और फेस के जितने भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं मैं इसको वहां पर लगाऊंगी, विच इज अंडर योर आईज। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, हाँ। On the bridge of your nose, on your forehead and on your chin, and also little on your cubic bow। अब ऐसे लाइट कंसीलर को आपको कैसे ब्लेंड करना है, आपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में ब्लेंड करना है, लाइक दिस। जब हम फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे थे वी वर ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर फेस, पूरे फेस पे हम अच्छे से ले जा रहे थे। इसको हमें पूरे फेस पर नहीं लेकर जाना है। दिस विल नॉट सॉल्व द पर्पस व्हिच वी आर गोइंग फॉर। यू कैन सी आई एम यूजिंग अ टैपिंग मोशन, और जहां लगाया था उसके बिल्कुल हल्का सा आसपास। नाउ यू कैन सी जितने भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं मेरे फेस पे ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं, विच टोटली इज आवर गोल। तो अब आती है हमारे बेस को सेट करने की बारी, जिसके लिए आपके पास लिटरली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन सेट योर बेस इजीली। सो बेस सेट करने के लिए बहुत टाइप्स के पाउडर्स आते हैं, वन ऑफ विच इज कॉम्पैक्ट पाउडर। मैक का ये स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट इज वेरी फेमस। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक योर कॉम्पैक्ट लाइक दिस, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, और इससे अपने बेस को अच्छे से सेट कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी कवरेज भी होती है बिकॉज ऑफ द कलर। अब जो दूसरा टाइप होता है वो होता है लूज पाउडर, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इससे पहले मैं अपने बेस को सेट करूंगी इसके साथ। अब आप नोटिस करोगे कि मैं अपने बेस को सेट कैसे कर रही हूँ। मैं इसको यूज कर रही हूँ ऐसे टैपिंग मोशन में।
ना कि ऐसे स्वाइप करके। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ऐसे लेते हैं और स्वाइप करना शुरू कर देते हैं। नो, दैट इज नॉट द राइट टेक्निक। यू हैव टू टेक लाइक दिस, टैप टैप टैप। इफ़ यू वांट अ ब्लेंडेड मेकअप, अगर आपको ब्लेंडेड मेकअप चाहिए तो हमेशा गो फॉर अ टैपिंग मोशन। दिस इज फ्रॉम लॉरा मर्सियर। ये होता है लूज पाउडर जो कि ऐसे होता है। यू कैन टेक दिस एंड अपने कैप पे आप इसको लेकर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश के साथ लगा सकते हो। नाउ दिस वन इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। इफ योर बजट अलाउज यू कैन गो फॉर दिस वन, बट इसके बहुत सारे चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि ये शुगर और मार्स का लूज पाउडर। अब जो ये दोनों शेड्स हैं ये है ट्रांसलूसेंट, जिसमें कि कोई काला पिगमेंट नहीं होता है। जो लॉरा मर्सियर का मैं यूज कर रही हूँ, इट हैज अ येलो टिंट इन इट। टेकिंग दिस पाउडर पफ बाय पैक, दिस इज द पिज्जा पफ, और इससे मैं अपने अंडर आइज को सेट करने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आएगा। अब हम थोड़ी सी शैडोज क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोरिंग। अब कॉन्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन गो फॉर पाउडर कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हमको कौन सा कॉन्टोर लेना है तो आप कंसीलर का ही डार्कर शेड ले सकते हो अपने स्किन से, 4 to 5 शेड्स डार्कर, और आप अपने क्रीम फाउंडेशन का भी डार्कर शेड यूज कर सकते हो या लिक्विड फाउंडेशन का भी डार्कर शेड यूज कर सकते हो। तो हेयर आई एम टेकिंग क्राइलॉन का ये डार्क कंसीलर और इससे मैं शेप्स क्रिएट करूंगी। नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल कॉन्टोरिंग इज कि आपको अपने ईयर के स्टार्टिंग पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और अपने चीक्स के इस पॉइंट तक आना है। डोंट टेक इट टू लो बिकॉज इससे आपका फेस जो है वो ड्रूपी दिखेगा, लटका हुआ फेस लगेगा। वी वांट अ लिफ्टेड इफेक्ट। हम कॉन्टोर से सारे शैडोज क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट यू कैन सी इज मैं यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा कॉन्टोर का है वो है ये हमारा सेगमेंट है कॉन्टोर का। हम अपनी जॉ लाइन पर एक लाइन ऐसे क्रिएट करेंगे टू गिव आवरसेल्व्स अ फेक जॉ लाइन। नाउ कम्स द फोरहेड। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि फोरहेड अपना कॉन्टोर नहीं करते। आई अंडरस्टैंड, इवन इफ योर फोरहेड इज शॉर्टर, डू ऐड सम डेप्थ टू इट, बिकॉज आपका पूरा फेस तो कॉन्टोर्ड है, हाईलाइटेड है, सब कुछ है, और आपका जो फोरहेड है वो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, विच इज नॉट एट ऑल अपीलिंग। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू ब्लेंड योर कॉन्टोर नाइसली। अब हमने वापस से अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इसको ब्लेंड करना है टैपिंग मोशन के साथ। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप अपने ब्लेंडर को नीचे की तरफ ड्रैग ना करें, उसी एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड ब्लेंडिंग करनी है। So now it's turn to bring back a flush of color to our face, for which we are going to use a good blush. अब blushes के भी बहुत सारे types होते हैं, which is cream blush, powder blush, liquid tint and also these cream tints. आप एक ऐसा lip tint use कर सकते हो, lip and cheek tint. इसको आपने लिया, this is by T&W by the way, ऐसे fingers पे लिया और आपने ऐसे tapping motion में ऐसे blend करा, ऐसे थोड़ा प्लेस करा, आई मीन। एंड यू कैन सी आई एम नॉट पुटिंग इट हियर। आप अपने एपल्स ऑफ चीक्स पर नहीं लगाओगे बिकॉज दैट विल एंड अप मेकिंग यू लुक लाइक अ क्लाउन एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? नाउ टू ब्लेंड दिस आई एम ग्रैबिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर बट आई एम यूजिंग द बट ऑफ दिस वन। अब मैंने इसको ऐसे करा, थोड़ा सा स्क्वीज करा और ऐसे ऐसे टैप करा। यू हैव टू यूज दिस टैपिंग मोशन एवरी टाइम यू ब्लेंड। अब अपने कॉन्टोर को सील करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर। सो अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा टैप करूंगी और अपने ब्रॉन्जर को ऐसे टैपिंग मोशन में ब्लेंड करूंगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हुए बट स्टिल कीपिंग इट लिफ्टेड, यूजिंग अ स्वाइपिंग मोशन हियर एंड क्रिएटिंग शैडोज। I do not like to contour my nose, but थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैं अपने ब्रश को ऐसे लूंगी, stretch down my face
and create a shadow. तो नाउ लेट्स हेड टू द आई शेडो, जिसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लुक सिखाने वाली हूँ और आप इसको कैसे भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। डजंट मैटर आपने ब्रॉन्ज पहना है, गोल्डन पहना है, सिल्वर पहना है, आई मीन वट एवर कलर, और उसके ऊपर कैसा भी वर्क हो रखा हो। So for eyeshadow palettes, I'm showing you two options. One is Huda Remastered palette. This is my absolute favorite. But if this does not fall under your budget, then you can always go for a budget-friendly version. For which I'm suggesting this Mars palette, which is very nice. इसका pigmentation बहुत अच्छा है and इसका price around 350 rupees है. I will attach this one also in the description box below. तो मैं आपको बहुत ही एक neutral eyeshadow look सिखाने वाली हूँ, जिसके लिए आपको minimal brushes लगेंगे. First, you have to grab a fluffy brush like this, जो कि बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, and this will perfectly work to deposit color and as well as blending. So I'm taking this shade Sandalwood here, and this will work as our transition color. Tapping off the excess. So now you have to concentrate on your crease line. Now crease line क्या होती है? जब आप अपने सामने देखोगे और ये लाइन जो बन रही है, this is the crease line. अब इस पर हमें लगाना है transition color. Taking this और मैं इस पे concentrate करूंगी ऐसे. Little circular motions and windshield wiper motions. जो गाड़ी के जो windshield wipers होते हैं, आपने देखा है ना, वो ऐसे जाते हैं. Like this. We have to follow that motion and we have to create small circles and then windshield wiper motions. Crease में. आप देख रहे हो मैं सिर्फ क्रीज में कर रही हूँ. नाउ यू कैन सी जो मेरी ये वाली आई है, इसमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो गई है और आपको यहाँ पर मेरी जो लाइन है, क्रीज लाइन है, वो थोड़ी एनहांस्ड लगेगी. नाउ यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप्स ऑन द अदर आई एज वेल. Now to add more depth, we are taking a darker shade, जो कि यहाँ पर है henna. थोड़ा सा डार्कर ब्राउन मैं ले रही हूँ, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. और अब जो मैं क्रीज लाइन है उसमें थोड़ा और कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट डालूंगी, विच इज मैं क्रीज लाइन के अंदर अंदर ही ब्लेंड करूंगी. मैं इसको ज्यादा बाहर नहीं लेकर जाऊंगी. यू डोंट हैव टू ब्लो इट आउट. You can clearly see that this eye has more depth than this one now. Changing my brush, और मैं थोड़ा सा छोटा ब्रश ले रही हूँ जो कि राउंड ही है, और मैं ये जो डार्केस्ट ब्राउन है which is in the shade cocoa, see this brown, जो मेरा ये आउटर कॉर्नर है, मैं सिर्फ यहाँ ब्लेंडिंग करूंगी. Now that we have created a beautiful depth to our eyes, it's time to add some shine to it. For which I'm taking this shade Blessed here, और मैं इसको अपनी fingers से ही apply करूँगी, because let me tell you the truth, these satin finish eyeshadows होते हैं, ये आपके fingers से बहुत अच्छे से लगते हैं. मैंने इसको अपनी finger पे लिया और मैं इसको सिर्फ अपनी eyelid पर लगाऊंगी, like this. See, the color payoff is so nice, right? Now to make my eyes pop a little, I'm taking a lighter shade of this satin finish eyeshadow. This one here is Moon Dust, और इसको मैं सिर्फ centers पे लगाऊंगी अपनी eyelid के, like this. Now I'm not much of a kajal person, but to add some depth to my lower eyes, what I will do is I'm going to take that same brush और मैं ये जो henna shade था इसको लूंगी और अपने lower lashes पे लगाऊंगी. I want to make my eyes look a little bigger, for which I'm going to use this skin color kajal. This one is from PAC. For liner, you can use any liner of your choice. I'm using Mars pen liner. This is really amazing and very budget friendly. I am using this Sky High mascara by Maybelline. This is amazing, and I'm going to coat my lashes nicely with it before applying the lashes. Now comes the time to set our blush also, for which I'm taking this Color Bar blush. I'm going to take a brush like this here, which is not so fluffy, not so dense. This is somewhat round. I'm going to dip my brush into the blush and I'm going to tap off the excess on the back of my hand. Always keep in mind that you don't go straight ahead with the blush. You always have to tap off the excess, otherwise you will end up looking like a clown. Now smile a little and blend it like this.
eyebrows play a very important role in framing our face, so don't forget that. For eyebrow, I'm taking this angular brush जो कि ऐसा है और थोड़ा सा पतला है. I'm going to dip it in some grey or dark brown eyeshadow. Don't take black, okay? Now I'm going to fill in the sparse areas of my eyebrows. I'm trying to save the lashes for the end, but let's put some lipstick first. You can take any brown lip liner. It works perfectly on the Indian skin tones. और अगर आपके पास कोई भी nude lipstick है which is washing you out, then your brown lip liner will come to the rescue. Now for the lipstick, you can go with any shade of your choice, whatever your dress matches with. I am going with the shade, this is Hot Latte by Color Bar. This one really complements my skin tone. Now the makeup looks so flawless, right? Because of the right techniques. Now you have to set it with a fixing spray. I'm using this NYX setting spray. This is amazing. I like this one better than the MAC Fix Plus, and trust me, you really have to get your hands on this one. Now what you have to do is you have to take your fixing spray और थोड़े से distance पे रख के you have to spray it. You have to take a quick little shower in this one. Now you have to let it air dry. Now comes the highlighter. I'm grabbing this Master Chrome highlighter by Maybelline और मैंने एक ऐसा fluffy brush लिया है. I'm going to nicely swirl it around in my highlighter. You can clearly see I've hit the pan. I really like this one. Now what you have to do, you have to apply this on the highest points of your cheeks. Some on the tip of your nose. And like this on the bridge of your nose. You have to create an exclamation mark. ये पूरी एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी. You have to create this dot और उसके बाद यहाँ पर on the bridge of your nose. यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहना चाहिए दोनों के बीच में. Now our makeup is done. Let me put on some lashes and come back to you. So guys, I hope you liked this video and learned something from this video. And if you did, then please don't forget to hit that like button, share it with your friends. We'll meet in the next video. Until then, bye bye, take care.